नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। दोस्तों फिलहाल हम जो है बेवर्ली पार्क के मैदान में मौजूद है और मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले ही जो है एक रिपोर्ट मेरे सहयोगी द्वारा बनाई गई थी और ये जो रिपोर्ट थी वो काशी मीरा में जो है मीरा भाईंदर के लगभग 1360 लोगों को जो है कार के नाम पर जो है एक बड़ी कंपनी ने ठगा था। ये जो कंपनी है इसका नाम है भवानी ओवरसीज एलएलपी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज इसी मुद्दे पर जो है मीरा भाईंदर वसई विरार के आयुक्त मधुकर पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें हम लोग आपको ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई गई है कि एक आरोपी है जो अपना नाम बताता था राजू राजीव जोशी, लेकिन एक्चुअली उसका सही नाम है संदीप सुरेश तलवलकर। इस आरोपी के ऊपर में चीटिंग के पहले से भी बहुत सारे केसेस हैं। कुल मिलाकर बॉम्बे, न्यू बॉम्बे, एक गुजरात में भरूच, ऐसे कुछ जगहों पर मिला के 13 केसेस इसके ऊपर में चीटिंग के। इसने इस बार इसका जो मोडस था उसमें वो क्या करता था कि लोगों को संपर्क करके वो उनको ये कहता था कि मेरे पास में बॉम्बे एयरपोर्ट और जेएनपीटी यहाँ पे गाड़ियां हमको चाहिए जो रेंट पे देंगे, उसमें अगर आप चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको उसका अच्छा बिटवीन 55,000 टू 75,000 उसका रेंट हमको मिलने के उम्मीद है। अगर व्यक्ति पूरा पैसा इनको देता था तो एक गाड़ी ली जाती थी। अगर और शुरुआत के दौर में ये उनको कुछ पैसे देता भी था ताकि वो लालच में फंसते जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताए कि कौन सी स्कीम है। बाद में अगर कोई व्यक्ति पूरा पैसा नहीं देके कुछ पैसा देता था तो वो उनको फाइनेंस भी करवाता था और फिर गाड़ी उनके नाम पे एक ली जाती थी। कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि पैसा लेता था और कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं होती थी। भाड़ा एयरपोर्ट या जेएनपीटी पे देने का कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ ये सब हवा में ही चलता था। इसने कुल अभी तक हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन अभी तक की है उसमें अभी तक 1,375 लोगों को इसने चीट किया था। 20 करोड़ 60 लाख रुपए की ये चीटिंग दिख रही है। इसमें आज तक हम लोगों ने ऑलरेडी 246 गाड़ियां हमने रिकवर की है इसमें, जिसकी कीमत 25 करोड़ है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके अलावा एक दूसरा भी आरोपी है जो उसका साथीदार था, उसका नाम है सचिन सुनील टेकपुरे। यह दापोली रत्नागिरी का रहने वाला है। इसमें और भी हम लोगों ने 7 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिसको हम लोग अरेस्ट कुछ ही दिनों में करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी जो केसेस थे उसको ध्यान में रखते हुए कुल भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 1112 वो एक संगठित गुनहगारी का सेक्शन भी हमने लगाया है और ये बेसिकली यही इंफॉर्मेशन है। सर इसमें 2 मामले सामने आ रहे थे। एक तो ये था कि जिनके नाम पे गाड़ियां हैं और कुछ ऐसे थे जिनके कंपनी के नाम पे गाड़ियों का मामला सामने आया कि कंपनी के नाम पे गाड़ियां, तो उनके नाम पे गाड़ियां वो कब मिलेंगे? जो बाकी है जिनकी कंपनी के नाम पे गाड़ियां उन पे जांच किस प्रकार से होगी? तो कई कुछ केसेस में ऐसा था कि जो कुछ लोगों का सिविल स्कोर अगर कम है तो ये बोलता था कि कंपनी के नाम पर हम गाड़ी ले लेंगे, और कुछ केसेस में ऐसा था कि अगर सिविल स्कोर का इशू नहीं है तो उसके नाम पे डायरेक्टली गाड़ी लेते थे। हम इसमें न्यायालयीन प्रक्रिया जो है उसको पूरा करके फिरियादी जितने भी हैं उनको जल्दी से जल्दी ये गाड़ियां मिलने का वापस देने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सर क्रिप्टो करेंसी कम समय में डबल पैसा और 3 गुना पैसा ऐसा भी बात सामने आ रही था। क्रिप्टो करेंसी का अगर इसमें कुछ अपने को दिखता है तो हम उसमें उसके हिसाब से जो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन है वो भी हम लेंगे। अभी तक फिलहाल कितने आरोपी को हिरासत में लिया है और कितने को लेना बाकी है? हम लोगों ने अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 7 लोग और आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको हम अरेस्ट करेंगे। सर ये इतनी बड़ी ठगी है जो आरोपी है, इन ठगे हुए पैसों को किस तरह से इस्तेमाल करते थे? किसी यश में है किस तरह का कुछ आया सामने? वो भी इन्वेस्टिगेशन उसका हम लोग करेंगे। सर एक सवाल ये है कि जिस तरह से इतनी बड़ी गाड़ियों की आप लोगों ने पकड़ा है, क्या इन गाड़ियों का इस्तेमाल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है पहलगाम अटैक के बाद, क्या इनका किसी देश विरोधी गतिविधियों में भी इस्तेमाल करने की कोई प्लानिंग थी? क्या पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है?
अभी तक हम लोगों को ऐसा कुछ दिखा नहीं है। जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये प्योर इकोनॉमिक ऑफेंस है, लेकिन हम लोग हर तरीके से, हर दिशा से इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो जैसे आपने कहा कि इसके ऊपर 13 मामले और दर्ज हैं और यहाँ पर 1075 लोगों को ठगा है, क्या ऐसा पाया गया कि और भी कहीं ने इसे चालू किया था और लोगों को फंसाया है यहाँ से बाहर? तो वो आगे ऐसा ही वही है। हाँ, तो पहले तो 13 केसेस ऑलरेडी है यस। और ऐसा कुछ कर रहा था या नहीं कर रहा था, ऑल विल बी इन्वेस्टिगेटेड। सर, आपने बताया कि 246 वाहन जब्त हुए हैं, तो कुल वाहनों की संख्या कितनी है और बाकी के वाहन क्या कब जब्त होंगे? तो अभी तक तो 246 का ही अपने को डाटा मिला है। मतलब कुल वाहन इतने ही हैं? फिलहाल तो स्थिति यही है आज के दिन में, इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा, कम से कम जो है मीरा भाईंदर के 1360 लोगों को जो है इस फ्रॉड में फंसा दिया गया है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो गाड़ियां है 246 गाड़ियां पुलिस ने जब्त कर ली है और साथ ही साथ जो है कम से कम 20 करोड़ का फ्रॉड जो है इसमें हुआ है। और ये जो गाड़ियां है इनकी रकम लगभग 25 करोड़ के आसपास है। और मैं आपको बता दूं, काशीमीरा पुलिस थाने में जो है 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से जो 2 आरोपी है उसमें से जो है एक मुख्य आरोपी और साथ ही साथ दूसरा जो है उसका सहयोगी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो मुख्य आरोपी है उसके ऊपर मुंबई, नवी मुंबई और गुजरात ऐसे कई जगहों में जो है 13 गुन्हे पहले से ही दाखिल है। उसके बाद जो है फिर एक बार उन्होंने ये फ्रॉड किया है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या ये जो लोगों ने इसमें पैसा डाला है, क्या उनको उनके पैसे वापस मिलेंगे, या उन्होंने इतने पैसे डालकर जो गाड़ियों में इन्वेस्ट किया है, ये गाड़ियां जो है पुलिस उनको देने में सफल रहेगी। और साथ ही साथ देखने वाली बात ये भी होगी, क्या न्यायालय इनके ऊपर क्या कठोर से कठोर शिक्षा लगाएगी। और अब देखने वाली बात ये होगी, इस फ्रॉड में जो और 7 लोगों को जो है पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है, क्या वो 7 लोग भी मिल पाएंगे? ऐसी ही और खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्रथम न्याय। मैं प्रियंका बनिया, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।